संन्यास की परंपरा, शिव की परंपरा, अद्वैत की परंपरा ही हमारी परंपरा है। वहाँ जहाँ भक्ति ब्रह्म ज्ञान में परिणित हो जाती है, वहाँ जहाँ के बाद फिर कुछ भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं, कुछ नहीं, जो शून्य परब्रह्म सत्य का जो साक्षी है, वो परंपरा, वो अवस्था हमारी परंपरा है। वो अवस्था शिव की अवस्था है, अवधूत वैरागी की अवस्था है। वो अवस्था पूर्ण परमात्मा की अवस्था है। तो वो हमारी परंपरा है, जिसे जानने के बाद फिर कुछ और जानना बाकी नहीं रहता, जिसे पाने के बाद फिर कुछ और पाना बाकी नहीं रहता। वो परंपरा है। नारायण जिसका ध्यान करते हैं, जो अपने नारायण को बल देने के लिए समाधि जब महारास बनी, भक्त जब गोपी बने, तो भक्त शिरोमणि गोपेश्वर बन गए। वो शिव की परंपरा, वो परंपरा जो समाधि और महारास को एक करके दिखाने में सक्षम है, जो भक्त और भक्त शिरोमणि के इस अंतर को गोपी और गोपेश्वर के रूप में दिखाने में सक्षम है, उन शिव को स्वयं में जान लेने की जो साधना है, वही हमारी परंपरा है। ये श्रद्धा के साथ होता है, ये भक्ति के साथ होता है कि हमें किसी न किसी सत्य की आवश्यकता पड़ती है, और वही भक्ति जब ब्रह्म ज्ञान में परिणित हो जाती है, वही भक्ति जब अद्वैत में परिणित हो जाती है, तो पूर्ण बन जाती है। तब वो गोपी से गोपेश्वर बन जाती है। तो ये हमारी परंपरा है। कार्तिक का महीना है, और इस दामोदर मास में जब हर कोई सेवा की, सुमिरन की, साधना की इस यात्रा से गुजर रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके ध्यान साधना और ठाकुर जी की सेवा कर रहा है, ऐसे में हम ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर इस अवधूत अवस्था की चर्चा, विवेक चूड़ामणि जो परम शुद्ध अद्वैत ज्ञान है, उसको श्रवण कर रहे हैं। किसी भी ज्ञान को टुकड़ों टुकड़ों में अगर समझोगे तो समझना कठिन होगा। एक करके अनुभूति में समझोगे तो समझना आसान होगा, क्योंकि ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है, ब्रह्म बुद्धि का विषय नहीं है, ब्रह्म मन और इंद्रियों से पार है, बुद्धि और चित्त से पार है। इसीलिए केवल और केवल ब्रह्म को अनुभूति में समझा जा सकता है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ, जो विवेक चूड़ामणि में हर रोज आपने सुना, वो बहुत शांत ज्ञान है, नीरस है, और कोई मनोरंजन न मन को न बुद्धि को देने वाला है। ऐसे में बस कोई सूत्र पल्ले पड़ जाए जिससे ध्यान में प्रवेश करना आ जाए, या
जब आप ध्यान में प्रवेश करते हो तो आपकी अनुभूति को सत्य का बल देने के लिए ये सूत्र, ये भाव प्रमाण बन जाए। इसलिए इस विवेक चूड़ामणि का पावन सत्संग है। अपने अपने आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा साधकों तक, हरि भक्तों तक इस विवेक चूड़ामणि के ज्ञान को पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसे ज्ञान का अमृत बार बार पीने के लिए नहीं मिलता। भागवत के उत्सव कई बार मिल जाएंगे, शिव महापुराण के उत्सव मिल जाएंगे, नानी बाई का मायरा मिल जाएगा, राम कथा का उत्सव मिल जाएगा, लेकिन ऐसी अद्वैत ज्ञान की ये जो चर्चा है, ये जो श्रृंखला है, ये अमृत बार बार नहीं मिलेगा।